बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी एक गार्डनिंग वाली वीडियो में आपसे कहा था कि मैंने जो पौधे लगा रखे हैं कचालू के, जब ये पत्ते तैयार हो जाएंगे तो इनका सालन बनाऊंगी, पतौड़े बनाऊंगी, तो आपके साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूंगी। तो आज आखिरकार वो दिन आ ही गया है और इन पत्तों की पौधों की शामत आ गई है और हम ये पत्ते काट रहे हैं और इसके मज़ेदार से पतौड़े बनाएंगे और आपके साथ भी वीडियो शेयर करेंगे। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। जब भी आप बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये इतना टेस्टी मज़ेदार सा खाना है और मैं तो बड़ी ही एक्साइटेड हो रही हूँ कि कब ये मैं बनाऊंगी और खाऊंगी। तकरीबन 25 साल पहले मैंने ये खाए थे, तो आज 25 साल के बाद दोबारा से मुझे मौका मिल रहा है। मैंने घर में ये पौधे उगाए हैं और बना रही हूँ। तो ये पौधे जो हैं वो ज़मीन में नहीं थे, गमले में लगे हुए थे, इसलिए बहुत बड़े तो नहीं हुए। इनके पत्ते थोड़े छोटे छोटे साइज़ के ही हैं। आप अगर बाज़ार से लें या आपको कहीं से भी मिलें तो एक जैसे साइज़ के पत्ते लें तो आपके रोल ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे से बन जाएंगे। मेरे पास तो छोटे बड़े हर साइज़ के पत्ते हैं और थोड़े से हैं। तो इनकी ये डंडी जो है ये अच्छी तरह से उतार लें, सख्त होती है काफ़ी, तो ये जब अगर साथ में होगी तो ये पत्ता आपका रोल जो है वो सही नहीं बनेगा, क्रैक हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये अच्छी तरह से उतार कर पानी में डाल दें, पत्तों को धो लें, यानी कि अच्छी तरह से इनको पत्तों को धो लें। इसके बाद जो है इनको हमने स्टीम करना है, तो पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया एक पतीले में। मेरी अम्मी की ये रेसिपी है, ये बहुत मेहनत से वो बनाती थी और बहुत ही मज़ेदार से, सभी को बहुत ही पसंद आते थे। तो वो तो बनाती थी, एक पतीले में पानी डालकर उसके ऊपर स्टिक्स रख के दोनों तरफ से ऐसी जाली सी बना लेती थी, तो उसके ऊपर ये रोल रख के तो वो स्टीम किया करती थी। मैं ये स्टीमर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये पत्ते जो हैं धोकर इनका पानी खुश्क भी कर लें, किचन टॉवल पे रखें ताकि पानी खुश्क हो जाए, वरना नहीं तो आप जब बेसन इस पे लगाएंगे तो उसके ऊपर पानी होगा तो वो बह जाएगा, नरम हो जाएगा बेसन और बहना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा आप इसको अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क कर लें। इसके लिए मेरे पास बहुत थोड़े से पत्ते हैं, तो मैंने ये तकरीबन 4-5 टेबल स्पून बेसन छान कर ले लिया है और उसमें मसाले डाल दें जी। नमक डाल दिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी मैंने कलर के लिए डाली है, धनिया पाउडर डाल रही हूँ और अमचूर का पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें डाला है। अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा डाल लें। मैंने एक टीस्पून तकरीबन इस्तेमाल किया और हल्दी पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लें, क्योंकि हमने इसका सख्त सा बैटर बनाना है, नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नरम होगा तो वो पत्तों के ऊपर ठहरेगा नहीं, बाहर सारा बह जाएगा, तो सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी आपकी। इसलिए थोड़ा ऐसे सख्त सा बैटर बनाएं और अच्छी तरह से पत्ते के ऊपर लगा दें। हाथ से लगा लें या चम्मच से, मेरी अम्मी तो हाथ के साथ लगाया करती थी, लेकिन मैं जो है वो चम्मच के साथ लगा रही हूँ। जैसे आपको बेहतर लगता है, वैसे हाथ के साथ काम करने का अपना ही मज़ा होता है और ज़्यादा इत्मीनान भी होता है इंसान को। बहरहाल आपके साथ आपके पास अगर एक ही साइज़ के पत्ते हों तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आपके रोल बन जाएंगे और साइडों से भी आप उनको फोल्ड कर सकेंगे तो ज़्यादा नीट किस्म का रोल आपका बन जाएगा, ये इस तरह से साइडों से रोल करके। लेकिन मेरे पास छोटे पत्ते हैं तो ये साइड से नहीं फोल्ड हो रहे, तो ऐसे ही बना लेते हैं हम इनके रोल ही बना के खाने हैं जी, काटने ही है ना बाद में तो सालन में। तो छोटे पत्ते हैं तो इसलिए हम इसका इस तरह से ही रोल बना लेते हैं। तो मेरे पास ये जितने पत्ते थे इनके 2 रोल मेरे पास तैयार हुए हैं, जो कि मैंने पानी बॉयल हो चुका है तो इनको स्टीमर में रख कर कवर करके रख देंगे, ताकि ये पत्ते जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं और अंदर से बेसन भी जो है वो पक जाए। इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं पकने में। जितने आपके बड़े रोल है उतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे पास ये बहुत पतले से रोल हैं, पतले 3-3, 4-4 पत्तों के मैंने बनाए हैं, तो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इनको चेक कर लेंगे छुरी से या किसी भी स्टिक की मदद से चेक करें। आपको उसकी आवाज़ से उसके पता चल जाएगा, जब अंदर उसकी छुरी जाएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पत्ता जो है वो अंदर से गल चुका है, पक चुका है या कच्चा है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इसलिए इनको निकाल कर मैं थोड़ी देर के लिए अब फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी नहीं तैयार करने, ये मैंने जल्दी ही तैयार करके रखती है, तो ग्रेवी बाद में तैयार करूँगी। तो मैंने उनको फ्रिज में रख दिया है
ठंडे हो जाएं तो कटिंग उनकी ज़रा अच्छे से हो जाएगी। उसी वक्त भी काट सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने उनको फ्रिज में रख लिया। तो अब मैंने प्याज काट लिए हैं, 2 से 3 अदद प्याज, साइज़ के मुताबिक देख लें अंदाज़। तो ऑयल गर्म करके उसमें ये प्याज जो है फ्राई कर लें। इस प्याज को हमने ब्राउन करके निकाल लेना है और ग्राइंड कर लेना है। तो इसको में चम्मच चलाते रहें, खुले प्याज में इसको फ्राई करें, खुले ऑयल में इसको फ्राई करें और चम्मच चलाते रहें तो आपका प्याज जो है वो बहुत अच्छा एक जैसे कलर का फ्राई हो जाएगा। तो ये मेरे रोल भी ठंडे हो चुके हैं, तो इनको भी साथ साथ कट कर लेते हैं जितनी देर में प्याज फ्राई होता है। तो इसके पीसेस कट कर लेते हैं। देखिए बड़ा अच्छा अंदर से पक चुका है, और जब ये सख्त हो गया है तो कटिंग ज़्यादा अच्छी और नीट सी हो जाती है इसकी, और लगता है कि ये अब इसको आप इसी तरह से भी फ्राई करके तो खा सकते हैं स्नैक्स के तौर पर, बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। और चाहें तो ग्रेवी में इसी तरह से डालकर पका सकते हैं, लेकिन मैं इनको भी फ्राई करूँगी इसी ऑयल में जिसमें ये मैंने प्याज फ्राई किया है। ये अब गोल्डन हो चुका है प्याज, तो इसको निकाल कर हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने उसी में ही थोड़ा सा पानी डालकर, लहसुन अदरक डालकर प्याज के साथ तो उनका पेस्ट बना लिया है, और जिस ऑयल में प्याज फ्राई किया था उसी में ये रोल के पीसेस जो कट किए थे हमने, इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये बड़े मज़ेदार से स्नैक्स भी तैयार होगी। इनके ऊपर दोबारा से बेसन लगा कर भी आप तैयार कर सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर खाने हैं अगर, तो सालन में डालने के लिए बस इसी तरह से ही ठीक है, वैसे ही डाल दें या फ्राई कर लें, दोनों तरह से ठीक होते हैं। दोनों तरह से बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ होती है, क्योंकि बेसन तो इनके अंदर भी लगा हुआ है, मसाला भी है, तो बड़े मज़ेदार स्नैक्स भी तैयार हो जाते हैं ये। अच्छा जी, ये हमारे हो गए हैं तैयार। अब ये इनको हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे, और उसी ऑयल में अगर आप चाहें, आपको देखें कि ऑयल कम है तो और डाल लें आप। मुझे लग रहा है ये काफ़ी ऑयल है, हमने खुले ऑयल में जो है वो प्याज फ्राई किया था, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। चाहे तो और भी डाल सकते हैं आप उस पर, लेकिन इसमें मुझे ये काफ़ी लग रहा है, तो मैं इसमें आधा चम्मच ही मैं मेथी डाल रही हूँ। ऑयल गरम है, हल्का ही मैंने गरम किया हुआ है, आंच बहुत हल्की रखी हुई है, ताकि ये मेथी के बीज जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो। बिल्कुल हल्का सा इनको करना है सॉटे, अच्छी सी इनकी खुशबू आने लग जाए तो हम इसमें मसाले डाल देंगे। मसाले जो नॉर्मल हर सालन में डाले जाते हैं वही हैं। मैंने ये ½ टीस्पून नमक ले लिया है, ज़ीरा पाउडर ले लिया है, धनिया टेबल स्पून ले लिया है, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून ले लिया है, लाल मिर्च ले ली है, चिली पाउडर जो होता है, और थोड़ा सा मैंने अमचूर का पाउडर भी इसमें डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून इसमें अमचूर का पाउडर मैंने डाला है। ये कचालू के पत्तों के साथ जो है बड़ा टेस्टी लगता है, थोड़ी सी खटास इसमें हो अगर तो। अच्छी तरह से मसाला भून लें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फ्राई करते जाएं। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कम था मसाला, क्योंकि मैंने ग्रेवी ज़्यादा बनानी है, तो मैंने ये करी पाउडर ½ टीस्पून इसमें डाल दिया है, ताकि थोड़ा मसाला ज़्यादा हो जाए और अच्छे करारे से बन जाए हमारे पतौड़े। मसाला भुन चुका है अच्छी तरह से, देखें उसका ऑयल भी अलग होने लग गया है। तो ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था प्याज लहसुन अदरक का, थोड़ा सा पानी डालकर, तो ये भी इसमें शामिल कर दें। इस बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से उसमें से सारा निकाल लें, ताकि आपका ये जो मसाला है वो ज़ाया ना हो, जो आपने पेस्ट बनाया है वो ज़ाया ना हो। और उसी पानी से इस मसाले को अच्छी तरह से भून लें। जो लहसुन अदरक है वो अच्छी तरह से पक जाए, जब आपको अंदाज़ा हो जाए, खुशबू आने लगे, यानी कि स्मेल ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की, तो आप इसमें थोड़ा सा दही डालकर, 2 से 3 टेबल स्पून दही डालकर इसकी ग्रेवी सी बना लें, भून लें। जब दही का पानी भी खुश्क हो जाए तो आप समझें कि आपका मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। जब उसमें से ऑयल अलग होने लगे, दही का पानी खुश्क हो जाए, तो आपका मसाला रेडी हो जाएगा। इसमें आप पतौड़े जो आपने फ्राई करके पीसेस रखे थे रोल के, वो शामिल कर लें, और उनको भी जो है वो हल्का सा भून लें। बस 2 से 3 मिनट ही उनको भूनना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना उनको। ज़्यादा अगर बहुत हिलाएं जलाएंगे तो वो खुल जाएंगे, रोल टूट जाएंगे, तो वो इतने प्यारे खूबसूरत नहीं लगेंगे देखने में। टेस्ट तो वैसा ही रहेगा, लेकिन उनकी खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो बस इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से जो है वो चम्मच चलाएं, और ये देखिए भुन चुके हैं, पानी इनका वो खुश्क हो चुका है दही का, और सब चीज़ें बिल्कुल ऑयल अलग होने लग गए। अगर आपने ग्रेवी बनानी है तो पानी डालें, नहीं बनानी, आपने उसी तरह से खुश्क सा सालन खाना है, तो बस आपके वो सालन रेडी हो गया है। उस तरह से भी खा सकते हैं। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी, क्योंकि मेरा तो बहुत थोड़ा सा सालन है, तो ग्रेवी बना लेते हैं।
तो मैंने उसमें एक प्याली जो है वो एक छोटी प्याली पानी की डाल दी है और इसको कवर करके रखते हैं। ये देखिए पकना शुरू हो गया है, बस आंच बंद करके तो इसको थोड़ा सा दम पे रख देते हैं ताकि इनके अंदर ये मसाले की खुशबू अच्छी तरह से रच बस जाए। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जी हमारे पतौड़े, बहुत मज़ेदार से हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला छिड़क दें तो बस आपके पतौड़े तैयार हैं। ये मैंने 2 वीडियोज़ एक जगह पे कर दी हैं। दोबारा से थोड़े से पत्ते निकल आए थे तो हमने वो स्नैक्स भी उसके तैयार कर लिए। बिल्कुल सारा प्रोसेस उसी तरह से होगा। बेसन का बैटर बनाकर रोल बना के स्टीम कर लें रोल को, और काट के मैंने दोबारा से उनके ऊपर बेसन लगा कर उनको फ्राई कर लिया है। और इतने मज़ेदार हैं कि बस खाते ही रह जाएं। यकीनन कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने खाए भी होंगे, और जिन्होंने नहीं खाए हैं तो वो ज़रूर बना के खाएं। बहुत मज़ेदार चीज़ है जी, और नायाब सी चीज़ है। कभी कभी मिलते हैं सीज़न में ही, तो ज़रूर बना कर खाइएगा। तो दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।